आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हिमाचल के एक छोटे से ब्यूटीफुल टाउन में जिसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम दिल्ली। सो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिल्ली। हेलो एवरीवन, दिस टाइम आई एम बैक टू दिल्ली, बट अभी मैं हूँ कश्मीरी गेट पे वेटिंग फॉर माई बस। जस्ट अ क्विक टिप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज प्लीज़ प्री बुक योर टिकट्स फॉर योर बस। आपको ऑन स्पॉट आके टिकट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। अभी मेरी बस टू धर्मशाला आने ही वाली है और मेरा ट्रैवलिंग टाइम 10.5 घंटे का होगा। सो आई विल रीच अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड आई हैव रीच्ड टू धर्मशाला एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज आने के लिए आप बस से आ सकते हैं। यू कैन इवन प्रेफर फॉर अ कैब। बस इज़ मच चीपर। सो मैं 15 रुपीज़ में आ गई मैक्लोडगंज एंड फिर वहाँ से मैं अपना पूरा एक्सप्लोरिंग स्टार्ट करूँगी। You'll get to see lot of human-friendly dogs around, well fed by localites and tourists. The best part is, there's no misbehavior or brutality with any of these animals here. Their lives are considered important as well. So मैक्लोडगंज में हमने एक कैंप बुक किया है फॉर हमारा स्टे। So that is from मैक्लोडगंज के मार्केट से steep down. वो है मैक्लोडगंज और हम वहाँ से हमारे स्टे के लिए आए हैं यहाँ। फॉर स्टे यू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज कैंप, आपको कैंप बांध के दिए जाएंगे और आप कैंप में रह सकते हैं या फिर आप ट्री हाउस में रह सकते हैं। सो दिस इज द ट्री हाउस। और बहुत ही क्यूट सा है। इट्स अ स्मॉल कोजी सा प्लेस। इफ you are 2 people, it's comfortable for you. Another tree house का option, oh wow, you can see it is very spacious. 3 to 4 people can sleep over here. There's a sofa, a bed and there's one extra mattress. यहाँ पे रहने का प्लस पॉइंट I feel is कि यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है। एक तो अब नज़ारा खिड़की से देख सकते हो, बट मुझे इससे ज़्यादा नज़ारा बाहर का अच्छा लग रहा है। ये है इनका डाइनिंग हॉल विद अ बैठे की सिटिंग अरेंजमेंट। गरम गरम पराठे, टडा। सो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ एंड वी हैव बुक्ड अ कैब एंड कैब लेके अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर धर्मशाला। वहाँ पे हम लोग पूरा साइट सीइंग करने वाले हैं एंड वापस आते हुए विल बी बैक टू मैक्लोडगंज एंड वहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो एक्साइटेड, लेट्स गो। मैक्लोडगंज हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स लश ग्रीनरी। यहाँ के मैजेस्टिक हिल्स, यहाँ का Tibetan culture and all the sightseeing points surrounded by the breathtaking view of nature. So here I am to explore my first tourist place in McLeodganj, that is Dalai Lama Temple. ये जो आप मेरे पीछे रूम देख रहे हैं जिसमें दिए जलाए हुए हैं, आपके फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई है और आपको अगर उनके लिए यहाँ पे आके प्रे करना है तो यहाँ पे आप आके उनके नाम का दिया लगा सकते हैं। क्रिकेट ग्राउंड पे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड आई हैव एवर सीन। एंड यहाँ की खास बात यह है कि अगर यहाँ पे मैचेस नहीं चल रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट टेक अ विजिट एंड जस्ट हैव अ लुक, तो आप यहाँ पे 30 रुपीज़ में आप जाके पूरा क्रिकेट ग्राउंड देख के आ सकते हो। Okay, so I am not a cricket person. I am not very interested to watch the matches. I have never went to a stadium, but how can someone just ignore this view? Just look at this. Look at those mountains. कैसे कोई इसे इग्नोर कर सकता है यार? भले आप मैच ना एंजॉय करो, बट ये सीन तो आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो। This
This memorial is a tribute to those brave souls who sacrificed their life for the country. And this signifies that these soldiers will always be alive in our thoughts. इस गार्डन में देयर इज़ नो केओस, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन है और यहाँ पे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रंस पार्क बनाया हुआ है. If you see the tea plantation roads around it, it's filled with beauty. यहाँ पे आपको टी प्लांटेशन दिखेंगे along with a shop which you can see behind me over there. Yeah, so हम अभी वहाँ पे जाएंगे. There's a nice sitting area where you can have your chai, coffee. यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स के टी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. Finally, I have come to the end of my first day in McLeodganj. शाम को 6 बजे यहाँ पे सनसेट होता है. So पहाड़ियों में आए हो तो you should have मैगी, पहाड़ियों की मैगी, and have some chai. इसके साथ sunset. Perfect end of the day. Enjoying the sunset. By evening, I was really excited to go back to our camp because there was going to be music, dinner buffet, and few activities with bonfire. Hello, so this is my second day और अभी मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ मैक्लोडगंज का मार्केट. एंड द व्यू यू कैन सी बिहाइंड मी, बहुत प्यारा है ना सच में. यहाँ का बेस्ट पार्ट इज कि मैं मार्च महीने में आई हूँ और अगर मैं चल रही हूँ तो यहाँ पे बहुत गर्म सा है और अगर आप बैठे हुए हो तो आपको ठंड भी लग सकती है, तो जिसमें आप सिर्फ एक नॉर्मल जैकेट पहन सकते हो. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सटल वेदर जिसमें मैं आई हूँ बिकॉज ये मेरे लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही कोजी एंड कंफर्टेबल सा वेदर है. और अगर ऑब्वियसली अगर आपको स्नो के टाइम पे आना है तो आप मार्च से पहले आओ, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू फेब के बीच में. दिस इज़ द मेन मार्केट ऑफ मैक्लोडगंज. यहाँ का मार्केट इज़ फेमस फॉर इट्स टिबेटन कल्चर along with the handicrafts, fabric paintings, statue of Buddha, singing bowls and many more. बिहाइंड मी ये रोपवे का ऑफिस है और पहले ये नहीं था बट अभी रोपवे स्टार्ट हुआ है फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला. इट इज़ कनेक्टेड. इस जगह को देख के ना आई डिडंट बिलीव दैट दिस इज रोपवे का ऑफिस. इफ यू सी, कैन यू इमेजिन. मुझे तो रोपवे से ट्रैवल करना था फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला बट वहाँ का टाइमिंग इज सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक. सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी and ropeway is another option now. मैंने अभी नॉर्मल मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है, अभी मुझे देखना है फूड मार्केट. तो यहाँ का स्पेशलिटी इन फूड इज टिबेटन फूड जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया. दिस इज माई फर्स्ट टाइम. लेट्स ट्राई. I never had Tibetan food. You prefer veg or non-veg? Veg. Veg. So you can have veg thukpa. We have like Tibetan butter tea. It's like a milk and then tea and then we put butter and then salt. It is a Tibetan traditional tea. Thank you. So this is Tibetan butter tea, having for the first time. It's good. It tastes mostly like butter with warm water, but it's good. I can have it. I loved it. Thank you. I'm going to try it now. So this is some kind of sesame ka chutney types, which I can have on the side. It's a bit spicy. Let's try. Thukpa is not at all spicy.
मेरा लंच हो गया है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है वो, एंड आई वॉज होपिंग कि मैं उसके बाद थोड़ा डेजर्ट यहाँ का ट्राई करूँगी। यहाँ पे इतने वैरायटीज़ ऑफ केक्स एंड पाइज़ है जो यूजुअली हमें लोकल केक शॉप में भी नहीं मिलते। यहाँ का जो फेमस पेस्ट्री है दैट इज भागसू केक। आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ। इट्स लाइक अ 3 लेयर्स का केक। दिस इज यम। नीचे का इज मेड विद बिस्किट क्रम्स। द सेंटर पार्ट इज बटरी, अपर पार्ट इज चॉकलेट। आई लव इट। ये तो डायरेक्ट मुंह में पिघल रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू यहाँ के फेमस मंदिर में, भागसू मंदिर। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर भागसू वाटरफॉल है। So, हमें पहुंचना है अभी वहाँ एंड हमें सनसेट देखने जाना था। हम थोड़ा सा लेट हुए बट स्टिल होप कि हमें पूरा व्यू दिख जाए। सो फाइनली अभी मैं बहुत पास पहुंच चुकी हूँ। सी आई हैव रीच्ड हियर। वी मोर टू गो। भागो। Come to this waterfall. Do come to Shiva Cafe, very famous cafe and known for its good quality food. यहाँ का white sauce pasta is a must try. Guys, this was the end of my video. I hope you liked this video and I hope whenever you come to this place you get a great experience, you enjoy a lot. From here I'll be traveling to Manali. My next vlog is of Manali. Do watch that video and thank you for watching. See ya. Bye bye.